स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, एक मंच पर नजर आए ममता और अखिलेश यादव। हजारों की संख्या में समर्थक भी रहे मौजूद। टीएमसी की शहीद दिवस रैली पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, दिल्ली में सरकार स्थिर नहीं, कभी भी जा सकती है। भारी बारिश के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, ये बंगाल देश और मां बंगाल के अस्तित्व की रक्षा के लिए बैठक है। टीएमसी की शहीद दिवस रैली के अंदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं, ये लोग कुछ दिन के मेहमान हैं, दिल्ली की सरकार चली जाने वाली है। कोलकाता के एस्प्लेनेड के अंदर जुटे हजारों लोग। शहीद दिवस मना रही टीएमसी। युवा कांग्रेस के एक विरोध आंदोलन के दौरान हुई थी 13 लोगों की मौत। मॉनसून सेशन को लेकर संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के नेता रहे मौजूद। बजट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा, लोगों को सरकार से बहुत कम उम्मीद है, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, बैसाखी पर चल रही है एनडीए सरकार, संविधान के मूल्यों पर परंपरा की कर रहे हैं हत्या। देहरादून के गंगोत्री विहार के अंदर एक पेड़ मां के नाम अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, अपनी मां के साथ पौधारोपण। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तंज। कहा, कांग्रेस को निकालनी चाहिए प्रायश्चित यात्रा। कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए सीएम। नायब सैनी 5100 लोगों के साथ किया पौधारोपण, खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल की जान से खेल रही है बीजेपी, केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रही है। संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी पर भी लगाया आरोप। कहा, दिल्ली के एलजी केजरीवाल के स्वास्थ्य पर दे रहे हैं गलत बयान। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की जीत पर आप नेता ने लगाया आरोप। आप नेता सोमनाथ भारती ने स्वराज पर लगाया पैसे, साड़ी, सलवार सूट बांटने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट में कल होगी याचिका पर सुनवाई। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत के अंदर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई। मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार से की बॉर्डर पर सतर्क रहने की गुजारिश। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात खराब है, भारत को बरतनी होगी सतर्कता, सीमा से सटे क्षेत्रों में नजर रखने की है जरूरत। बढ़ते रेल हादसों को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। लिखा, पीएम इवेंटबाजी और रेल मंत्री सिर्फ रील बनाने में व्यस्त। रेल हादसों को लेकर सरकार नहीं उठा रही है ठोस कदम। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, कांवड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती, अब भी वक्त है सरकार अपना फैसला वापस ले। दुकानदारों के नेम प्लेट पर यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। हर आदमी को अपने नाम, जाति, धर्म पर करना चाहिए गर्व, विपक्ष मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। कांवड़ यात्रा रास्ते पर नेम प्लेट के फैसले का मंत्री राजू दास ने समर्थन किया। कहा, ये शुद्धता और स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है, सीएम योगी का फैसला सराहनीय है। रामायण पर सोनू सूद के बयान पर भड़की कंगना रनौत। लिखा, अब सोनू जी अपनी धारणाओं और अपने विचारों पर एक नई रामायण बनाएंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। यूपी बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नेम प्लेट को लेकर आदेश हुआ जारी। उज्जैन में दुकानदारों को लिखना होगा अपने नाम और नंबर, नहीं मानने पर लगेगा भारी जुर्माना। मुजफ्फरनगर में सड़क पर कांवड़ियों का हंगामा। सड़क पर जाम लगाकर किया धरना प्रदर्शन। कांवड़ के पास मांस का कट्टा मिलने का है आरोप। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के करेंगे दर्शन। विकास कार्य और परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे।
गोरखपुर में रामचरितमानस कथा के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। कहा, माता पिता बच्चों के पहले गुरु। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कृष्ण ने हमें कर्म करने की शिक्षा दी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप लोग कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भावनगर के अंदर बगदाना बाबा सीताराम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। बाबा की आरती पर प्रार्थना भी की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने डीग के अंदर श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान का अभिषेक कर आशीर्वाद दिया। सीएम भजनलाल ने बंदरों को खिलाए केले और चने। गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर जानवरों के साथ बिताया वक्त। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में की गौ सेवा। गौशाला के अंदर गायों की मालिश कर खिलाया चारा। तेलंगाना के अंदर बोनालू उत्सव के अंदर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। उज्जैनी महाकाली को पहला चढ़ाया बोनम और उत्सव में पूरा परिवार रहा मौजूद। उज्जैन में अभिनेत्री जया प्रदा ने महाकालेश्वर मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। कहा, मेरी आस्था भगवान शिव हमेशा साथ रहेंगे। गुरु पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ा जल सैलाब। हजारों की संख्या में लोगों ने सरयू नदी के अंदर स्नान किया। पूजा अर्चना कर ध्यान भी लगाया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लगा भक्तों का तांता। गुरु पूर्णिमा पर गंगा में हजारों भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी। मां गंगा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। प्रयागराज के संगम तट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर गंगा यमुना की पूजा कर आशीर्वाद लिया। कानपुर के गंगा तट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। भगवान सूर्य की अर्घ्य देकर विधि विधान से पूजा कर की मां गंगा की आराधना। तमिलनाडु के मदुरै के अंदर सुंदर राज पेरुलम मंदिर के अंदर आदि उत्सव हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। ड्रोन से कई खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। मुंबई के अंधेरी के अंदर भारी बारिश से सड़कों पर जल सैलाब। रास्ते पर घुटनों तक भरा है पानी। अंधेरी सबवे पर आवागमन बाधित। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद से सड़कों पर जल भराव। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। मुरादाबाद में झमाझम बारिश। कई इलाकों में तेज बरसात। गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को कुछ राहत मिली। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश। सीएसएमटी स्टेशन पर पास बारिश में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को हुई काफी परेशानी। ऊना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची घाघरा नदी। एलिगेंट ब्रिज पर खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है पानी। प्रशासन ने नदी किनारे इलाकों को अलर्ट पर रखा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भारी बारिश। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर परिसर का वीडियो जारी किया। ओडिशा में बाढ़ से बिगड़े हालात। मलकानगिरी के अंदर पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूटा। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। बोरीवली के अंदर बाढ़ में फंसे 20 पर्यटकों को बचाया गया। वन अधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई जान। भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गई थी तुलसी जी। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 174 सड़कें बंद। 30 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित। गुजरात के गिर सोमनाथ के अंदर बाढ़ से बेजुबान भी परेशान। पानी की तेज धारा के अंदर बहता दिखा तेंदुआ। किसी तरह से जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। गोरखपुर के अंदर राप्ती नदी का बड़ा जलस्तर। खतरे के निशान को किया पार। लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के गौरीकुंड के पास भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ी से गिरे चट्टानी मलबे की चपेट में आए लोग। 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। गौरीकुंड हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। हादसे में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। लिखा, घटनास्थल पर राहत और बचाव काम जारी है। कर्नाटक के अंकोला के अंदर शिरूगांव के अंदर निर्माण का काम जारी। NH 66 पर लैंडस्लाइड के बाद से चल रहा है मरम्मत। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनके स्वस्थ होने की कामना की।
अयोध्या में राम मंदिर के पुजारियों का नया रोस्टर जारी। दर्शन अवधि बढ़ने के बाद से लिया गया है फैसला। 3 से बढ़ाकर 6 की गई है अंगरक्षकों की संख्या। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर के अंदर पंथा चौकी से एक और जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारे भी लगे। मथुरा में उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरु और शिष्य परंपरा का दिखा अनोखा संगम। रंग बिरंगी लाइट से जगमगाया गिरिराज जी महाराज दान घाटी मंदिर। भारत में सिंगल इंजन H-125 हेलीकॉप्टर जल्द होगा लॉन्च। फ्रांस की कंपनी एयरबस अपनी पहली असेंबली लाइन पर करेगा लॉन्च। बांग्लादेश के अंदर फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मसीहा बनी बीएसएफ। अब तक 1000 भारतीय छात्र वापस लौटे। त्रिपुरा सीमा के रास्ते से लौटे हैं ये भारतीय। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर अभी जारी। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 71 पहुंच चुका है। वायरस से प्रभावित 41 बच्चे अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। केरल में निपाह वायरस ने फिर दे दी दस्तक। नाबालिग हुई संक्रमण की हुई पुष्टि। अब तक 5 मरीज मिले हैं। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है।